अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है और उस कहानी के कई रंग होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जज्बात और कैफ़ियत से गुज़रते हैं। कभी गम, खुशी, प्यार, नफ़रत, उम्मीद, कोशिश, इंतज़ार मंजिल को पाने का। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल की तलाश में अपनी सारी उम्र बिता देते हैं, मगर कुछ लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मंजिल ख़ुद आकर उनके कदमों को चूमती है। और आज की जो हमारी मेहमान हैं वो ऐसी ही खुश नसीब हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो चाहा वो पाया। और उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जितनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत है उनकी। आइए आज बात करते हैं शाज़िया मंजूर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शाज़िया जी, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, 4-4.5 साल के बाद आप हमारे इस शो के ऊपर आई, ATV के ऊपर आई। हमारी खुशकिस्मती, थैंक यू सो वेरी मच यहाँ पे आने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ सोच के स्टार्ट करते हैं कि आप यहाँ पे इस मंजिल पर पहुँचेंगे। तो जब अपनी मंजिल का आगाज़ किया तो सोचा था कि क्या चाहिए या बस रास्ते बनते चले गए? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच रूज, आपने मुझे बुलाया और जो कुछ आपने कहा शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ इतना कुछ कहने के लिए, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था, खुदा खुद मीर मजलिस लामकां खुसरो। इंसान ज़िंदगी में जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाए हासिल कुछ भी नहीं होता। और जहाँ तक मंजिल का, आप जब बहुत स्टार्ट से अगर शुरू करें अपनी ज़िंदगी को तो शायद आपको भी ये फ़ील होता होगा, जब आप स्कूल में थी आपको पता ही नहीं होता कि मंजिल किस चीज़ का नाम है। हमारे लिए मंजिल ये होती है आज सोए हैं कल होमवर्क चेक होगा, ना ही हो तो अच्छा है। वो मंजिल होती है बाज़ औक़ात किसी टीचर से बचना होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको बहुत कुछ सिखाना शुरू कर देता है। मंजिल थी कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने दुनिया में एक मंजिल, एक चीज़ एम हो गया कि ये हासिल करना है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट साइड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि औरत की क्या डेफिनेशन है, किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं आप औरत को? सेक्रीफाइस आप कह सकती हैं, सेक्रीफाइस और खूबसूरती। तो औरत की डेफिनेशन, आप किसी भी तरफ चले जाएं तो आपको हर जगह पे कुर्बानी मिलेगी। आप ऊपर से शुरू हो जाएं, बीबी आमना से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाएं, हर जगह पे। अच्छा, रिश्तों की जब हम बात करते हैं ना, तो रिश्तों में सभी रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, नो डाउट, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। यस। कौन सा ऐसा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में जिसे निभाना आप समझती हैं? अच्छा रूज, आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं शायद मैं कोई फ़लसफ़ा बोल रही हूँ या क्या। अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा मुल्क में जी बिल्कुल। अल्लाह पाक सबको, कभी कोई किसी को अपने घर से बेघर ना करे, कभी भी नहीं। तो उसमें एक जुमला वो मुझे बड़ा वो टची सा लगा कि आज फ़लाँ आदमी रज़ाए इलाही से अपने खालिक हकीकी से जा मिला। वेरी डीप। यानी वो एक जुमला है, अगर हमने वो निभा लिया, वो जो रिश्ता है, बेशक वो निभा लिया और उसने हमसे निभा लिया, सब हो गया। कैसा रिश्ता है अपने रब से? मेरा सर नहीं है, उसका दर बहुत बड़ा। वाह। ये रिश्ता है, उसका दर इतना बड़ा है कि मेरे पास वो सर ही नहीं है कि मैं झुका सकूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शाज़िया मंजूर अपने रब से, जिसका दर बहुत बड़ा है, अपने लिए दुआओं में क्या मांगती है? मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा मुझसे उस ज़ुबान में मांगो जिस ज़ुबान में कभी तुमने कोई गलत बात ना की हो या किसी का दिल ना दुखाया हो। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से फरमाया कि या खुदा मैं वो ज़ुबान कहाँ से लाऊं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि दूसरों से अपने लिए दुआ करो। अच्छा। तो मैं बड़ी इसमें बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे लिए बहुत लोग दुआ करते हैं और मैं शायद अपने लिए मांगना भूल जाती हूँ, और मुझे वो बिन मांगे इतना कुछ दे दिया उसने कि मेरी जितनी मेरी हैसियत नहीं थी
सच्ची बात है, ना जो मेरी तवक्को थी, ना मेरी औकात है. आपको कब लगता है वो मोमेंट, बिकॉज जो अल्लाह का और आपका एक रिश्ता बहुत ख़ास है, आपसे बात करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है, आपको कब फील होता है कि उस ज़ात को आप पे बहुत प्यार आ रहा है इस वक्त? जब मेरे बहुत से काम जो है ना वो चलते चलते रुक जाएं. अच्छा. इसका मतलब उसकी ख्वाहिश है कि मैं उसके आगे इल्तिजा करती रहूं. वाह वाह, यू आर सो राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो वक्त ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ अच्छा अल्लाह, और मैं मांगना तो तुझसे ही. ज़िंदगी में आपने कहा कि बहुत मुतमईन है, क्या क्या चीज़ आपको मुतमईन कर देती है? ज़ाहिर है इंसान काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, दुनिया के काम चलते रहते हैं, सब कुछ, लेकिन हकीकी सेटिस्फेक्शन क्या करके मिलती है आपको? देखें, मैंने जैसे कहा कि इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद लेके आता है. मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि मैंने जैसे कहा कि शायद इंसान से कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा काम ले ले. मैं इसको बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करूँगी, ना मुझे ज़रूरत है, इसलिए कि वो किसी को भी वसीला बना दे. वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैं ही हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत कुछ. लेकिन उस बात को पूछने का मकसद पता है क्या होता है? वो पर्दे को चाक करना नहीं होता. उस बात को पूछने का मकसद ये होता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हो सकता है जो इतने लोग देख रहे हैं वो सुन के कुछ सबक हासिल कर सके और आप वसीला बन सकें. मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है, मैं इजाज़त से अभी बात करने लगी हूँ, तो ये है मजंग पे, वो जो आपने जो सीख कबाब और वो सब लगे होते. बिल्कुल. मैं वहाँ पर खड़ी थी और खाना लेने के लिए हम लोग उतरे, तो इतने में एक औरत आई, मेरे पास बच्चा उसके साथ था, और उस बच्चे का दिल ऐसे धड़क रहा था कि मतलब आप यू कैन फील के वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बाहर आ जाएगा. सही. तो इतने वो मुझसे बात ये कर रही थी कि मैं डॉक्टर्स के पास से होके आई हूँ और इस बच्चे की जो ब्लड वेन जो है जो दिल को जाती है वो डैमेज हो चुकी हुई है, और मेरा जो शौहर है वो इमाम मस्जिद है, वो मुझे इलाका इस वक्त याद नहीं हूँ किस जगह का, वो तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात. दोबारा रूज किस्सा मुख्तसर ये कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं एयर कंडीशनर में बैठी हूँ. वो उसने कहा कि डॉक्टर्स ने मना किया कि इसको पैदल नहीं चलाना, तो मैंने कहा वो तो हाँफ रहा है. उसने कहा जी मैं पंजाब कार्डियोलॉजिस्ट से पैदल चल के आ रही हूँ मजंग तक, लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब हुआ माशाअल्लाह. वो बच्चा अब सेहतमंद है, अब तो माशाअल्लाह से 6-7 साल लगे, अब तो बड़ा हो गया होगा. उसके बाद से खैर रब्ता नहीं हुआ. उसमें मिसेस कयूम भी इन्वॉल्व थी, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया. बहरहाल ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बताया, इससे पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया. तो उस वक्त मैंने अपने रब को बहुत अपने करीब पाया और महसूस किया कि अल्लाह पाक, वो कहते हैं ना कि वो दोस्ती कि आप किसी के लिए कहें अच्छा तुझे कोई काम पड़ेगा तो मेरे पास आना, भी दोस्त को काम ही क्यों पड़े, आप दुआ करें कि इसको कोई अल्लाह मियाँ इसको मोहताज ही ना. अच्छा जी, औरत जो होती है ना वो बाय नेचर बहुत इनसिक्योर होती है, ये उसकी एक आई डोंट नो, ये क्वेश्चन ज़रा मेरे लिए तो डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, इनसिक्योर होती है. मुझे बताएं कि औरत होती है. और आपकी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी क्या है? क्या चीज़ आपको इनसिक्योर कर देती है? हमेशा खौफ खुदा इनसिक्योर कर देता, मतलब मुझसे नाराज़ ना हो जाए. और कुछ मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि मैं नाराज़ ना कर दूँ इनको, या मेरी को बात बुरी नहीं लग जाए. हालांकि बाज़ औक़ात में बहुत हार्श हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ, बहुत सारी बातें कह जाती हूँ, लेकिन दिल में कुछ नहीं होता. इनसिक्योर तब होती हूँ जब मैं कहती हूँ कि बुरा ना लगे किसी को बात, और दूसरी बात कि वो नाराज़गी कहीं बड़े लेवल पे ना चली जाए, उससे डर लगता है. बाकी और किसी चीज़ से नहीं, सिवाय खुदा की बात की. किसी चीज़ से इनसिक्योरिटी नहीं, ऐसी की तैसी देख लेंगे, आने दो. अच्छा जी, ज़िंदगी में बहुत सी माशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल की और अल्लाह मियाँ आपको आने वाले वक्त में और बहुत सी कामयाबियाँ दे. और जब इस नीयत के साथ, इस सोच, इस विज़न के साथ जब पटरी पे इंसान आ जाता है जो कि आपका है अब, तो मेरा ख्याल है चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाती हैं. लेकिन सवाल मेरा ये है कि बहैसियत औरत आप क्या समझती हैं कि आपकी क्या अचीवमेंट है अब तक? बहैसियत औरत मैंने जो अचीव किया है अब तक, वो ये अचीव किया है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ दुनिया के किसी कोने में,
مجھے جب بھی کسی نے میرے سے کوئی بات کی ہے بہن یا بیٹی کہہ کے کی ہے بحیثیت عورت, یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ آپ کی عزت, آپ کی اچیومنٹ ہے, یہ میری اچیومنٹ ہے. اور باقی ایوارڈ مل جانا یا سراہ لینا, میں نے کہا نا کہ یہ تو اللہ پاک نے نوازا ہے. جو سب سے بڑی نوازش میرے پہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو مجھے کوئی بیٹی کہہ کے پکارے گا, کوئی بہن کہہ کے پکارے گا, بچی کہہ کے پکارے گا. یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی. لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں؟ لگتا ہے آج ہمارا اقوال زنی کا دن ہے. میں نے یہ بھی حضرت علی کا ہی قول پڑھا تھا کہ جب عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت آ گئی تو وہ بدل گیا, تو ان کا قول ہے کہ جب کسی کے پاس دولت شہرت آتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے, جو وہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. بے شک پردے اٹھ جاتے ہیں پردے اوپر اٹھ سے. جاتے ہیں. بالکل. تو وہ بدلنا ایسا کچھ نہیں ہے سچ. میرے نزدیک دنیا بدل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کی ذات کے. نہیں فرق تو نہیں پڑتا, لیکن ہیں تو انسان ہی نا, آپ انسان ہی ہیں. کبھی پردے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کی پرسنالٹی سے؟ کبھی اندر جھانک کے دیکھیں انسان ہیں. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اچھا, زندگی میں آپ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ یہ صحیح نہیں کرتا یا یہ نہیں صحیح کرتا. آپ کو بہت سی شکایات ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. اپنے آپ سے کیا شکایت ہے, اپنے بارے میں کیا بدلنا چاہتی ہیں؟ میں بہت زیادہ ہائپر ہوں. ہاں, ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. یعنی ایک آدھی لگا دی کبھی کسی کو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ذرا غصہ جلدی آتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں زندگی میں جو میں چینج کرنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کاش میں کول ڈاؤن ہو جاؤں ذرا. ابھی بھی بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہوں باتوں پہ. کس بات پہ غصہ آتا ہے زیادہ تر؟ غلط بات پہ. اچھا, مکمل عورت اور ایک جسے کہتے ہیں نا بہترین عورت, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سینس آف ہیومر تو ضرور ہونا چاہیے, اور بہت زیادہ ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کریں زندگی میں, دیکھیں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ دیکھیں یہ گرمیاں آئیں گی تو سردیاں بھی آئیں گی, سردیاں ہیں, خزاں, بہار, 4 موسم ہیں ہمارے. کبھی کسی چیز کے ساتھ اس میں رک مت جائیں. صحیح, موو آن, اور کوشش کریں کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کی. اچھا جی, آج سے آپ نے کہا 6-6.5 سال پہلے آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آیا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس بدلاؤ سے پہلے کی شازیہ منظور اور آج کی شازیہ منظور میں کیا ڈفرنس دیکھتی ہیں آپ؟ میں نے کہا جیسے وہی آپ نے جو ایسے ابھی بات جو کی کہ دنیا کے وہ رشتے جو ہیں وہ اتنے وہ چلے گئے, مطلب پیچھے چلے گئے, اور وہ جو رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں, جو بتائے ہیں کہ یہ تمہارے رشتے ہیں, وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئے. اور جیسے میں نے کہا کہ میں نے جب اپنے آپ کو اس عورت کی جگہ پہ رکھ کے دیکھا تو وہ میری برداشت سے باہر تھا. زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے دیٹ چینجز یور ہول لائف. شازیہ, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ وہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اس کے بعد رشتوں کا احساس اور ان کے ساتھ قریب ہونے کا اور وہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بہت سے رشتے ہیں آپ کی زندگی میں, مگر کوئی ایک ایسا رشتہ جس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں ان دیکھیں جی, میں آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. میں سب سے پہلے تو ہر اس شخص کا میری زندگی میں جس نے مجھے کوئی رستہ بتایا ہے یا کوئی رستہ دکھایا ہے, ہدایت, یہ صحیح ہدایت کا, میں اس کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. دوسرے میرے بابا جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں اور مجھے سمجھاتے ہیں, اچھے برے کی تمیز بتاتے ہیں. میری فرینڈ مہوش, تو میں شاید لفظوں میں نہ کہہ سکوں, لیکن میں آج کہنا چاہوں گی کہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں گی اور ہمیشہ رہوں گی. اچھا, کسی سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں. اچھا, زندگی میں کوئی ایسی غلطی جو کی ہو جس کسی کا دل دکھ گیا ہو اگر آپ کی وجہ سے؟ میں آج معافی مانگتی ہوں اس سے اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو, آن اسکرین. اوکے, کیونکہ اپنی غلطی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر میری وجہ سے
किसी का दिल दुखा हो या मेरे गाने की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ. मतलब बाज़ गाने होते हैं ना कि यार इसने ये गाना क्यों गाया. को हाँ ये शिकायत ज़रूर होगी तुम कहाँ और इसके लिए आपको मेरा ख्याल सॉरी भी कहना चाहिए कि Yeah, आप I'm sorry, इतना जी, अरसा गायब रही हैं, तो ये फैंस के साथ ज़रा देखें जी, फैंस को मैं सॉरी कहती हूँ, ये मुझे थैंक यू कहें. थैंक यू 4 साल के बाद इनके प्रोग्राम में. बट आई एम रियली वेरी सॉरी. मैं सॉरी इन अ सेंस इसलिए कह रही हूँ कि शायद आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं आप लोगों से दूर हूँ. यकीन कीजिए मैं बिल्कुल आपसे दूर नहीं हूँ और मैं बहुत जल्द मेरी एल्बम लॉन्च हो रही है और वीडियोज़ रेडी हैं, हर चीज़ रेडी है और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे भी. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमने जो एक काविश की है, कोशिश है, पूरा करने वाली अल्लाह की ज़ात है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वालों को पसंद आएगा. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डेफिनेटली. अच्छा मैंने पहले ही सोचा था कि आपसे गाना हम नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है लेकिन मैंने कहा यार ये देखो इतना इनकम्प्लीट शो हो जाएगा कि इतनी बड़ी हमारे पास सिंगर मौजूद हैं और हम उनसे गाना ना सुने, उनकी आवाज़ का जादू ज़रा हमारे सेट पे जागे ताकि इसको भी चार चांद लगे. ये कुछ लोगों की साजिश है बस कुछ ऐसा ही समझ. क्योंकि मुझे जब मैंने कहा कि मेरा थोड़ा टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है तो मैंने आप फिक्र ना करें, इस प्रोग्राम में हम गाना नहीं सुनते. मैंने कहा अच्छा जी. तो वो अचानक से एकदम से प्रोग्राम चेंज हुआ तो मैं प्लीज़ हाँ कुछ ना कुछ. अभी मुझे बाहर कहा जा रहा था, जो मुझे ये मेकअप वगैरह कह रही थी, मुझे कह रही थी कि नील कराइए, नील का मुझे बहुत पसंद है. ओके तो उनकी ख्वाहिश पे मैं ये 2 लाइनें इसकी सुनाना चाहती हूँ. ज़बरदस्त. मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नीलो मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील मैनू हिजर दी सूली चाड़िया मेरी एक ना सुनी दलील अज मुनसफ हो जा सोनिया मैं कीता इश्क वकील मैं तेरे पीछे रह गई. वाह 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 वाह, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया जी, आप आई. और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 4 साल के बाद पहली दफ़ा आप हमारे इस शो पे आई और वैसे ही फ्रेश है, वैसे ही फ्रेश और बल्कि आवाज़ की जो गरज है वो और ज़्यादा मतलब 100% और ज़्यादा उसमें है. माइंड यू मेरा गला भी खराब है ना, अभी ख़राब है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि आज शाज़िया से बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई, उनको जो अंदर से हैं वो जानने की कोशिश की और बहुत अरसे के बाद आज बात हो रही है और जो एक चेंज इनकी पर्सनैलिटी में आया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा मैं अपने शो के अंदर मुख्तलिफ़ रिश्तों की बात करती हूँ, लेकिन आज तक इस रिश्ते की बात नहीं हुई और वो है हमारा रिश्ता हमारे रब के साथ. इसके बारे में सोचिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को उस ट्रैक पर लेकर आइए जैसे वो चाहता है, क्योंकि जो वो चाहता है वो सबसे बेहतर है. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.